अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने वज़ीर आला की 66वीं यौम पैदाइश के मौके पर दरगाह हजरात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह बारगाह पर हाजिरी दी और चादर गुली पेश करते हुए हरदिल अजीज हरकियाती कायद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दराजी उम्र और सेहत के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर उनके हमरा इनायत अली बाकरी, साबिक चेयरमैन सेटविन, MA वहीद, एडवोकेट अराकीन, कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने मुस्तकिन में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की। बाद अज़ां उन्होंने मुगलपुरे में वाक़ जामिअतुल मोमिनात का दौरा करते हुए वहाँ तालिबात से मुलाकात की और उनमें मलबूसात तकसीम किए। इस दौरान हाफिज साबिर पाशा क़ादरी, मुफ्ती मस्तान अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में दक्कन में इस तरह यूसुफ शरीफ रहमतुल्लाह अलैह पर आज हमारे आली जनाब इज़्ज़त माँ के सीआर साहब ने जिस तरह आज हम 66वां साल मनाया जा रहा है, सिर्फ रियासती तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। उसी तरह क्योंकि ये एक रियासती तेलंगाना के एक सिपाही के तरह रियासत तेलंगाना हासिल करने में बहुत बड़ा रूल था और हासिल किया गया। ऐसे लीडर को हिंदुस्तान भर ही बल्कि पूरे ममालिक से उनकी खिदमत देखते हुए उनकी तारीफ़ की जाती है। उसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के हक़ में इस बारगाह में जिस नीयत से तेलंगाना तहरीर से हम सब मिल के इस बारगाह को आते हैं, उसी तरह वो सिलसिला हम बराबर रखते हुए 66 साल मुकम्मल होने पर आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की सेहत के लिए, उनकी तरक्की के लिए इस बारगाह में आके हम चादर और गिलाफ पेश किया गया। आज यहाँ हैं सिर्फ रियासती तेलंगाना में सिर्फ मुस्लिम ही बल्कि नहीं, मेरे हिंदू भाई और सिख भाई, ईसाई भाई, हम सब मिल के रियासती चीफ मिनिस्टर साहब के हक़ में दुआएं करें। अल्लाह उनको सेहत से, उनकी उम्र दवाजी से, उनकी तरक्की के लिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा घर का एक बड़ा समझ के आज हमारे सामने खड़े के हर गरीब के घर में जो भी चिराग जो बुझा हुआ था 60 साल से आज एक रोशनी दिए हैं। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर साहब बात कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। हम सब जानते हैं जिस तरह कई मसाइल हिंदुस्तान के मसाइल में रुके हुए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीफ मिनिस्टर साहब थोड़े दिन पहले उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं कि हिंदुस्तान की आवाम आज एक खुशी का माहौल देख रही है। उसी तरह रियासत तेलंगाना की पूरे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में भी एक खुशी का माहौल देख रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह यतीम खानों में और मदरसों में कहाँ बोलते वहाँ हमारे चीफ शहर हैदराबाद में गैर समाजी अनासिर की जानिब से आए दिन कोई ना कोई वाक़या सुनने में ज़रूर आते रहते हैं। बेखौफ गैर समाजी गुंडा अनासिर की बर वक्त आनी पंजे से सरकबी न की जाए तो फरखुंदा बुनियाद शहर हैदराबाद गैर समाजी अनासिर की आमाजगाह में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। गुज़िश्ता यूम आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बताया जाता है कि एक बुजुर्ग मुसाफिर को ऑटो में बिठाने के बहाने गैर समाजी गुंडा अनासिर की जानिब से की टोली ने बुजुर्ग को लूट लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचते हुए उनके खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। हम लोग के पलटा कंप्लेंट करे आप? कंप्लेंट आप करा, मैं फीमेल सिग्नल देके हॉस्पिटल जाऊँ। पर शक है आपको? नहीं तो कुछ भी नहीं, इतने बड़े बुजुर्ग वाला तो उसमें क्या शक। बोलिए। मेरा होटल कने बैठा यहाँ पे, घेरा बोल के पुकारा ऑटो वाले को, तो बैठो बोल के बिठा दिया सामने। बोला, मैं क्या बोला, अरे पीछे एक ही आदमी है ना, फिर सामने पीछे बैठ दो बोल के मैं बोला। तो बच्चा क्या बोला, नहीं वो डायरेक्ट बात करे सर, तुम सामने बैठो अंकल बोले थे। सामने बैठे के बाद में क्या करा, आसिफ नगर तक जाने के बाद में भईगुड़ा तक कमान तरफ लेके जा रहा मेरे को। तो मैं क्या बोला, अरे नहीं झर्रे को जाने का है ना यार, वो नहीं तुम, मैं भईगुड़ा कमान बोला तुम्हारे को बोल के जेब में हाथ डाला है। मैं हाथ पकड़ लिया उसका, हाथ पकड़ लेता का एकदम ढकल दिया, मैं नीचे गिर गया। तो कार आ गया, कार के नीचे जाने का भी गनीमत नहीं गया, मारा लग गए, सूख गया पूरा, हाथ ही सूख गया था पूरा, हाथ का भी ले लो, विषय निकाल हो गया, मालूम नहीं। आप कहाँ से आ रहे थे? आप मैं कंप्लेंट लिखाने के बाद से आ रहा था। नहीं आ रहे थे कहाँ से आप? जो ऑटो में बैठ के आपको इतना झगड़ा हुआ आपको, तो कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से आप? हम लोग क्या है, दवाखाने से आए, दवाखाने में बताने गए थे, नौबल दवाखाने में जी। तो बच्चे क्या बोले, अरे वो ऑटो वाले पहचानते क्या आप बा बोले। तो मैं बोला हाँ पहचान तुम बोल के मैं बोला। तो मेहंदीपट्टनम पे आ गए।
आने के बाद में यही है कि ऑटो वाला अब्बा बोलते हाँ यही है बोल के मैं बोला। ये बच्चे पकड़े तक पूरे हमला करके ये बच्चा कुछ मारना चालू करे। पुलिस स्टेशन को भाग के आए, वो गाड़ी दिखी तो गाड़ी वाले को पुकारे तो गाड़ी वाले आए तक उन्हें भाग गए। कंप्लेंट हुआ? हाँ कंप्लेंट हुआ। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हरदिल अजीज वजीर आला के चंद्रशेखर राव की 66वीं यौम पैदाइश के पुरमसरत मौके पर दवाखानों में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व दीगर मकामात पर फल और ग़िज़ाई अशिया तकसीम किए जा रहे हैं और आज के यौम को जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। साथ ही खून के अतिया कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब वजीर आला की उम्र दराजी व सेहत के लिए बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर हाजिरी दी जा रही है। इसी तरह डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाबा फसीउद्दीन ने दरगाह हजरात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर हाजिरी देते हुए चादर पेश की और इनकी सेहत व उम्र दराजी के लिए दुआ की। बाद उन्होंने मुत्तसिल कब्रस्तान में पौधे भी लगाए। इस मौके पर मुत्तल्लिक़ा कारपोरेटर, GHMC, डिप्टी कमिश्नर, मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार, पार्टी अरकान और कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चलो साइड लो, अब जरा सर तेलंगाना आवाम की दिल की धड़कन और गरीब से लेकर मजदूर तक हर कोई चाहने वाले शख्स और अपनी जान को हथेली में रखकर तेलंगाना हासिल करने वाले शख्स तेलंगाना के CM KCR साहब की सालगिरह मुबारक में आज जामे निज़ामिया में हमने पौधों को लगाया और साथ ही साथ में यूसुफैन शरीफैन दरगाह में आकर हमारे GHMC के कारपोरेटर मेरी बहन परमेश्वरी सिंह और हमारे TRS के लीडर्स और पूरे मिलकर यहाँ पर यूसुफैन शरीफैन में चादर चढ़ाकर दुआ की कि KCR साहब को अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी सेहत अता फरमाए, साथ ही साथ में उनको सरबुलंदी अता फरमाए। और KCR साहब की जो क़यादत तेलंगाना में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही क़यादत हिंदुस्तान में आए और आज देख रहा है तेलंगाना का मुस्तकबिल और देख रहा है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, देख रहा है कि KCR साहब की क़यादत हिंदुस्तान में भी आए कहकर आज हिंदुस्तान का हर कोई भी चाह रहा है। उस यहाँ पर आकर आज आप KCR साहब की सालगिरह मुबारक में 66वीं सालगिरह मुबारक में चादर चढ़ाकर दुआ की, बिलखुसूस दुआ की KCR साहब की क़यादत हिंदुस्तान में भी आए। जैसे तेलंगाना के आवाम यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब को सुकून से, चैन और सुकून से रह रही है, इसी तरह से हिंदुस्तान में भी ऐसी ही क़यादत आए, KCR साहब की क़यादत आए कहकर हमने यहाँ पर दुआ की। और साथ ही साथ में उनकी सेहत के लिए और सरबुलंदी के लिए भी हमने दुआ की। और साथ में यहाँ नामपई दरगाह में दरख्त को भी यहाँ पर नामपई दरगाह में भी यहाँ पौधे को लगाया। मैंने और हमारे कारपोरेटर ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने, हमारे GHMC के ऑफिसरों ने और सब भी मिलकर, हमारे TRSV के लीडर सब भी मिलकर यहाँ पर एक पौधों को भी लगाकर दुआ की कि KCR साहब को अल्लाह तबारक व तआला सेहत कालिमा और आजिला अता फरमाए कहकर। गच्चीबौली साइबराबाद कमिश्नरेट में कला बृंदम के तहत शऊर बेदारी प्रोग्राम का सदारत VC सजनार
IPS निगरानी में इनेकाद अमल में आया, जिसमें साइबराबाद पुलिस की जानिब से कलाबरिंदम मुहिम के जरिए कानूनी शोर बेदारी, शी टीम की कारकर्दगी और कार्रवाई, घरेलू झगड़े, जहेज हिरासानी, जिनसी हिरासानी, एंटी रैगिंग, सड़कों पर खवातीन के साथ बदसलूकी व छेड़छाड़, जमहूरियत की अहमियत, वोट देने का हक, निगाह नेत्रम, मुख्तलिफ मकामात पर CCTV तनसीब, सोशल मीडिया के जरिए पड़ने वाले मनफी असरात, समाजी बुराइयों, तलबा का रोल समाज में, ड्रग्स, नशे की लत की बुराइयां, मौजूदा दौर में बढ़ते हुए साइबर जराइम, ऑनलाइन के जरिए धोखाधड़ी, झगड़े, फसाद, मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल, सड़क हादसात का तदारुक, सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट न पहनने के बायस पेश आने वाले हादसात की वजूहात, इंसानी स्मगलिंग के अलावा दीगर मुख्तलिफ हसास मौज़ूआत और मसाइल से मुतालिक लेक्चर्स में शऊर बेदारी पैदा की गई। तकरीब की सदारत कमिश्नर साइबराबाद VC सज्जनार IPS ने की, जबकि DCP अनुसुईया IPS, CDAC और पास्को कानून के माहिर ओहदेदार, शी टीम अराकीन कलाबरिंदम इंचार्ज RC नागाराजू, मातहत ओहदेदारों के अलावा 320 से ज़ायद तलबा ने प्रोग्राम में शिरकत करते हुए प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। వాళ్ళ ఓన్ రిలేటివ్స్ ఉంటారు, బ్రదర్ ఇన్ లా ఉంటారు, లేదంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు, లేదంటే టీచర్స్ ఉంటారు, ఈ కరాటే టీచరు, డ్యాన్స్ మాస్టరు, రకరకాలు ఉంటారు. వేర్ దే హావ్ లాట్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దెమ్ వాళ్ళ దగ్గర. బట్ అదే సేమ్ పీపుల్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని మిస్యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళంతా అబ్యూజ్ చేసిన సందర్భాలు చాలా మన దృష్టికి వచ్చింది. చాలా అంటే ఇట్ హెస్ లెడ్ టు ఆల్మోస్ట్ అప్ టు ప్రెగ్నెన్సీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు మా దగ్గర రావడంతో నేను మన అంశ డిస్కస్ చేసి లేదు, మనము వీ షుడ్ బిల్డ్ ది ఫౌండేషన్. గర్ల్ షుడ్ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్. ఆమె UKGలో ఉంది, LKGలో ఉంది, ఏ క్లాస్లో ఉంది, కానీ ఆమె ధైర్యంగా రావాలి. ఎందుకంటే చాలాసార్లు పేరెంట్స్ చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఎవరితో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారంటే టీచర్స్. బికాజ్ మనం ఈరోజు మనం కూడా ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఈ టీచర్స్ ఉంది. మనం ఆ టీచర్స్. वजीर तालीम तेलंगाना P. इंदिरा सबिता रेड्डी ने वाई जंक्शन, पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में शजरकारी मुहिम और वजीर आला तेलंगाना KCR की 66वीं सालगिरह के मौके पर पौधे लगाए। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला की सालगिरह के मौके पर इस तरह के अलावा दीगर फलाही रिफाही इकदाम किए जा रहे हैं, जिनमें शजरकारी भी शामिल है। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ महकमे जात ही नहीं बल्कि सारी अवाम की जिम्मेदारी है कि वो रियासत को साफ सुथरा, आलूदगी से पाक बनाए रखें ताकि ग्लोबल वार्मिंग का खात्मा काफी हद तक मुमकिन हो सके। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। इधर मत बैठ जाओ नहीं बैठ जाओ इधर देखियो కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి నాయకత్వం. कमिश्नर साहब बुला रहे हैं आप, फोन कट कर दो, 12 नंबर आप कमिश्नर साहब जाइए। चेयरमैन साहब पानी पानी कभी भी कोई प्रोग्राम आया तो अपना चेयरमैन रह गया, चेयरमैन खाली बाबा तुम्हारे से ना चेयरमैन फोटो की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।